पूछ रहे हो कौन सा इंडिया गठबंधन? जबरदस्ती आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। समाजवादी पार्टी के नेता जो कहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं या नहीं है, बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। वाजपेयी जी के लिए, मैं तो वाजपेयी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सुधांशु यहाँ बैठे हैं। वाजपेयी जी के लिए भी बड़ा मुश्किल था उस वक्त गठबंधन की सरकार को चलाना। भाजपा बहुत मजबूत है, गठबंधन भी उतना ही मजबूत है। इसलिए ही तो मैंने आपसे कहा, आप 1998-99 की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो औपचारिक रूप से आकर के ममता बनर्जी बोल देना INDIA खत्म। नमस्कार दोस्तों, आज का डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। सबसे पहले आप लोग का स्वागत है द भारत डिबेट पे। दोस्तों, आज के इस डिबेट में सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि कौन सा इंडिया गठबंधन, हम किसी इंडिया गठबंधन को नहीं जानते हैं। इस पे सुधांशु सर ने इंडिया गठबंधन वाले को किस तरह से धूल चटाया है। सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यही एक समस्या है कि जो अलग अलग चेहरे थे, जो मैं पहले कह रहा था। बताइए, कमलनाथ जी ने गौ सेवा के बारे में अपने घोषणा पत्र में, चुनाव में कहा कि हम उसको बढ़ाएंगे। राजस्थान में भी कहा गया, और वहां पर ये बताइए इस ढंग का कमेंट हो रहा है। और उसके बाद साथ रहने में ये जो बैलेंसिंग है वो बड़ी समस्या है। देखिए, अभी आपके डिबेट के ऊपर अमीश जी, जो कुछ दिखाई पड़ा इस इंडिया गठबंधन के बीच में, जो सौहार्दपूर्ण समन्वय दिखाई पड़ा, उसे देखकर मेरे मन में जानते क्या भाव उत्पन्न हुआ, वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। पहले आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दूं। जिन लोगों के मन में हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में इस ढंग का भाव रहता है, उनके साथ जानते क्या गति होती है। एक रामचरितमानस की चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उर रही, अर्थात अच्छी मति, अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि सबके मन में रहती है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यह कहीं। यही पुराण और उपनिषद कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो इनपे चूंकि कुमति दिखाई पड़ रही है, इस कारण से अनेक विपत्तियां आ रही हैं। और जो सुंदर समन्वय दिखाई पड़ा, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, आपके इस टीवी शो के ऊपर आज वो बिल्कुल जाहिर हो गया। तो अपने सभी इंडिया गठबंधन के सम्मानित प्रतिनिधियों को समर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि अब तो जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे। अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। आज इंडिया गठबंधन की ये वस्तु स्थिति हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर यथार्थ और ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए समर्पित होकर अहरनिश 24/7 काम करें, जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करते हैं, तो स्थिति बदल सकती है। अन्यथा तात्कालिक मुद्दों पे बयानबाजी करके